साथियों नमस्कार। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज तारीख है 11 जनवरी 2023 और आपको पता है कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 4 पालियों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 11 जनवरी 2013 के सभी पालियों के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम सेंटर से कलेक्ट किए गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेजबान देश कौन था? तो साथियों, मेजबान देश था कतर। और इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता था अर्जेंटीना और इसने हराया था फ्रांस को। तो फीफा वर्ल्ड कप साथियों 4 साल में आयोजित होता है और यह सबसे पहले 1930 में आयोजित हुआ था और यह उरुग्वे में आयोजित हुआ था और उरुग्वे ही विजेता रहा था। फीफा 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है बिलियन एम्बाप्पे को। और युवा खिलाड़ी हैं साथियों इन्जो फर्नांडीज। फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये साथियों मिला है इंग्लैंड को। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। चलिए साथियों, कुछ राष्ट्रपति संबंधित डिस्कशन करते हैं। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति ही संघ की शक्ति का प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 ये बताता है चुनाव की प्रणाली कौन सी होगी। तो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। अनुच्छेद 55 ये हमने बता दिया है। अनुच्छेद 58 ये साथियों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 ये साथियों महाभियोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 ये साथियों बताता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है या फिर महाभियोग लग जाता है तो उस दौरान 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हुआ है उसको चुनाव करा के तुरंत भरा जाएगा। ये अनुच्छेद 62 बताता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति जी पर त्यागपत्र दे देते हैं या उन पर महाभियोग लग जाता है तो उनका जो पद रिक्त हो जाता है उस पद पर उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ये अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। 15 में हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 2022 से 2027 तक रहेंगे और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। चलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण उद्यानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है और बांधवगढ़ एमपी में है। पेंच ये एमपी में और साथियों एक पेंच है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एमपी, कूनूर नेशनल पार्क एमपी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और मन्नार राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। फूलों की घाटी जिम, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री उत्तराखंड, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। सुंदरबन, बक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा ये साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर ये साथियों, और इसके अलावा केवलादेव है, थार है, सरिस्का ये राजस्थान में स्थित हैं। इसके अलावा काजीरंगा, मानस, औरंग, नामेरी, रायमोना ये साथियों असम के हैं और नामदफा और मौलिंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भीतरकणका, शिमलीपाल ये उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है और केवल लामजाओ ये साथियों मणिपुर में स्थित है। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर नोट करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिल्का, इसके अलावा लोकटक झील
लोकटक झील साथियों ये मणिपुर में है। और इसके अलावा मैं आपको महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बताता हूँ। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है और ये साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील साथियों श्रीनगर में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और पुलिकट ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लोकटक झील या तैरती झील मणिपुर में स्थित है। शामर झील जयपुर में स्थित है। और पंचपंद्रा झील बाड़मेर में। और साथियों अष्टमुदी झील केरल में स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। चलिए साथियों, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 है। और अगर हम सभी अनुच्छेद जैसे कि 19 का 300 का इस तरह से अगर हम सभी जो अनुच्छेदों को क्रम से अगर बताएंगे तो ये 400 से ऊपर होते हैं, इनकी संख्या 400 से ऊपर होती है। गंगा के पर्यायवाची क्या है? तो साथियों गंगा के पर्यायवाची हैं अलकनंदा, भागीरथी, देवगंगा और त्रिपतगा। तो साथियों पर्यायवाचियों में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आज की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये चारों शिफ्टों में 1 या 2 पूछे जाते हैं। सरस्वती के पर्यायवाची शारदा, भारती, बागेश्वरी, वीणापाणी और हंस वाहिनी। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, भानुजा, रवितनया, सूर्यसुता और अर्कजा। पक्षी का पर्यायवाची खग, विहंग, नवचर, गगनचर, पखेरु और चिड़िया। ये सभी अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3। H2SO4 का रासायनिक सूत्र रासायनिक जो नाम है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये साथियों रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो इसे आप पढ़ के जरूर जाएंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। जैसे कि साथियों नमक का NaCl होता है रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। ये आप गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो साथियों गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भभई और टिप्पणी। तो साथियों ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि इनमें से गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो 3 जो लोक नृत्य गुजरात के नहीं थे और एक था उसमें, और उसमें साथियों भभई था। तो ये प्रश्न एक बच्चे ने हमें बताया था और हमने गुजरात के सभी लोक नृत्य रख दिए। इसके अलावा मैं आपको और भी लोक नृत्य डिस्कशन करता हूँ। तो साथियों बिहार का जो लोक नृत्य है वो है जाट जटिन। गुजरात के लोक नृत्य आपको बताई दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा का है झूमर है, फाग है, धमाल है, खोर है। हिमाचल की बात करते हैं तो नटी, डांगी, छापेली। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। असम का बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, नागा नृत्य, ये असम के हैं। जम्मू की बात करें तो राहु, नाच, धमाली, मंद जात, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। उड़ीसा का लोक नृत्य ओडिसी और पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा, भांगड़ा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, चाकरी और गणगौर। और साथियों तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी और चैता, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें तो नूपा नृत्य, लोहूसा नृत्य, पुंग चोलमा नृत्य और डोल चोलमा नृत्य, ये साथियों मणिपुर के लोक नृत्य। मैंने महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको बता दिए हैं, इसके अलावा भी आप पढ़ के जाएंगे। निरंकार का विलोम क्या? निरंकार यानी कि जिसका कोई आकार ना हो निरंकार होता है, और निरंकार का विलोम साथियों होगा साकार। मणिपुर का लोक नृत्य नूपा नृत्य, लोहूसा नृत्य, पुंग चोलम और डोल चोलमा नृत्य। तो ये साथियों शिफ्ट 4 में पूछा गया था। सत्रिया नृत्य के संस्थापक शंकरदेव हैं और सत्रिया नृत्य साथियों है असम का। मेघालय के राज्यपाल हैं BD मिश्रा और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल से प्रमुख एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। असम की बात करें तो हेमंत सोरेन और CM हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं
श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ये प्रमुख राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा भी आप पढ़ के जाएंगे। चलिए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को साथियों गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन, इन उपनामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा साथियों बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह की बात करें तो बुध, नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी, ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है और काला ग्रह शनि को कहा जाता है। लाल ग्रह साथियों मंगल को कहा जाता है। चलिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1038। यहाँ साथियों 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं और दमन द्वीप में 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ये सबसे कम लिंगानुपात है। कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथियों हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 877 है, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो 1084 केरल का है, तो ये 1000 पुरुषों पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करें तो बिहार का है और सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश वाला यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सबसे ज़्यादा जनघनत्व है? तो वो है साथियों दिल्ली। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये है साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है और सबसे कम साक्षरता बिहार की है। तो मेरी क्लास साथियों यहीं ख़त्म होती है और ये सभी प्रश्न मैंने एग्जाम सेंटर से कलेक्ट किए गए हैं और इसी तरह मैं आपके समझ प्रश्न लाता रहूँगा और ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। और कल मिलते हैं एक आपको नई क्लास के साथ। और मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें और अपने साथियों में इस क्लास को शेयर जरूर करें। और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।